कार्यकर्ताओं को ये इतना ही समझते हैं कि समय समय पर पर्चे बांटो, घर घर जाओ, प्रचार करो, लेकिन जब कार्यकर्ता का समय आता है तो कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता, कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती। नोएडा अथॉरिटी में भी कोई नहीं सुनता इनका, ना ही पुलिसमैन की चलती है। आज भाजपा का कार्यकर्ता कुंठित है, पीड़ित है। बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोट होने वाला है। जो कार्यकर्ता दबे हुए थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हम छोटे कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है भाजपा में। हमने भी फैसला किया कि हम पार्टी से क्विट करेंगे और हम पार्टी से त्यागपत्र देंगे। मैं अपने साथियों के साथ सक्रिय सदस्य और प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र देता हूं। जो छोड़ रहे हैं पार्टी की विचारधारा, पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, इसलिए हम क्विट कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, इसलिए हम क्विट कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद जो देखने में आया है कि स्कूल की फीस माफ़ नहीं की गई, बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए और ऐसी कोई सहायता राशि नहीं दी गई जिससे किसी गरीब या दिहाड़ी मजदूर का कुछ फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी, उससे भ्रष्टाचार बढ़ा, उससे प्रदेश में क्राइम भी बढ़ा। और साथ साथ इन सब के साथ ही मैं एक कारण और भी था हमारा, क्योंकि हमारे जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा था संगठन का, अयोग्य व्यक्ति को कोई पद देना, जैसे हमारे मनोज गुप्ता जी योग्य नहीं थे, उनको भी पद दिया गया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है, अभी हाल ही में एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता का नाम मैं नहीं लूँगा। उन कार्यकर्ता की कुछ समस्या हुई और पुलिस उनको उठा करके ले गई। मनोज गुप्ता जी को पता चला, उन्होंने सरकार के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हम सरकार में हैं और हम अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया नहीं था। उसके बाद भी वह जमानत में छूटे उस दिन, और जमानत में छूटने के बाद भी उनको ऊपर केस चालू हो गया। ना तो कोई पुलिस वाला सस्पेंड हुआ, ना कोई एक छोटा सा, ना कोई सस्पेंड हुआ, ना कोई कुछ भी नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुई पुलिस वाले के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि उनकी पावर कितनी है, इन लोगों की कितनी चल रही है प्रदेश में। क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना बिल्कुल बंद हो गया। कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा। जितने भी कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको वरिष्ठों को ऊपर बैठा दिया गया। जो कार्यकर्ता कर्मठ है उनकी आज कोई वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ताओं को ये इतना ही समझते हैं कि समय समय पर पर्चे बांटो, घर घर जाओ, प्रचार करो, लेकिन जब कार्यकर्ता का समय आता है तो कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता, कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती। नोएडा अथॉरिटी में भी कोई नहीं सुनता इनका, ना ही पुलिसमैन की चलती है। आज भाजपा का कार्यकर्ता कुंठित है, पीड़ित है। बहुत जल्दी आपको देखने में आएगा कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोट होने वाला है। जो कार्यकर्ता दबे हुए थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हम छोटे कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है भाजपा में। इसी कारण हमने भी मन बनाया कि अब पार्टी, क्योंकि अपने सिद्धांतों में नहीं चल रही, पार्टी के लिए जिस लिए हम आए थे, जिस विचारधारा के लिए हम आए थे, आज विचारधारा पार्टी की वो नहीं है। इसलिए हमने भी फैसला किया कि हम पार्टी से क्विट करेंगे और हम पार्टी से
त्यागपत्र देंगे। मैं अपने साथियों के साथ सक्रिय सदस्य और प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र देता हूँ। धन्यवाद। हम सब लोग एक साथ मिलकर पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी जिस सिद्धांतों की वो आज यहाँ नहीं है। पानी इतना गंदा आ रहा नोएडा में, बिजली के बिल माफ़ हुए नहीं, बढ़ाए जा रहे हो। क्राइम कह रहे क्राइम ख़त्म कर देंगे, क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। जो अध्यक्ष बने बैठे वो अपने ही काम नहीं करा, दूसरों क्या कराएंगे। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया। सीएम साहब अभी आए थे 2 बार, तो आपने समस्या रखी सीएम साहब के सामने? बिल्कुल, समस्या मैं उठाता रहता हूँ। सीएम साहब तक पहुँचने देते हैं नहीं कार्यकर्ताओं को, आम कार्यकर्ताओं को। इनके एक ग्रुप है, कोई ग्रुप, सिर्फ वही लोग जाते हैं, 5-7 आदमी हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं को अंदर आने में नहीं देते। कब सीएम साहब आते हैं, कब जाते हैं, सूचना किसी को नहीं मिलती। और ये डिक्टेटरशिप चल रही है एक तरह की। मैं कहता मनोज गुप्ता जी एक तरह की तानाशाही है। आपको जो पार्टी में बीजेपी भ्रष्ट हो चुकी है, वाकई भ्रष्ट हो चुकी है। जी ऐसा है कि अगर आपको ये वाकई भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जो रिश्वतें नोएडा अथॉरिटी में जहाँ पहले 100 में लेते थे, 200 में लेते थे, मान लीजिए एग्जाम्पल, वो आज डबल हो चुकी है। रिश्वत हर जगह जो है डबल हो चुकी है। हर जगह डबल हो चुकी है। अच्छा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता लेते हैं या कोई सरकारी महकमे वाले लेते हैं? देखिए ऐसा है कि ये सब देखना तो आप लोग देखिए, बाकी हम लोग तो आम एक आदमी होता है जो, वो तो ये नोएडा अथॉरिटी जाएगा ना, वहाँ से काम मिलेगा। कौन लेता है इसके बारे में हम कोई सारा बताइए जो है कि यहाँ कोई इनका डीलर है, कोई भाजपा का छोटा कार्यकर्ता इस टाइप का नहीं है। भाजपा का छोटा कार्यकर्ता हमारे बोल रहे हो, वो खुद पीड़ित है। भाजपा है, लेकिन भाजपा कहीं न कहीं कोई ना कोई तो मिला होगा उनके साथ। भाई इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो बिना अपने पार्टी के समर्थन से तो चलेगा नहीं, कहीं न कहीं कुछ तो है। छोटा कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर रहा है। पोस्टिंग वाला यहाँ कोई करवाता हो, ऐसा कोई? सर छोटा कार्यकर्ता नहीं कर रहा। और इतने हम डीप में क्योंकि हमें जो महसूस हुआ, हमने आपको अपनी बात कही, और उसके लिए ही हम अपने विचारधारा जब पार्टी नहीं मिल रही, हम वो पार्टी इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में हम जाते हैं। अभी जो क्या इनका जो है डाउनफॉल जा रहा है, 1 साल सरकार चलते हो गई, तो क्या अब आपको क्या लगता है कि ये सरकार का जो है मतलब सर हम जो छोड़ रहे हैं पार्टी की विचारधारा, पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, इसलिए हम क्विट कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, इसलिए हम क्विट कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है। मुझे आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि विचारधारा बदल गई है पार्टी की, पार्टी ने मंदिर बना दिया है और सरकार चल रही है उनकी पूरे देश में, तो अब दिक्कत कहाँ रही है आपको? सर एक आम आदमी को चाहिए रोटी, रोजगार। क्या रोजगार मिल रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, 70 लाख रोजगार देते हैं सर, कहते हैं। वो इतना, जब जोगी कह रहे हैं तो ठीक है फिर, लेकिन पब्लिक क्यों इतना हाथ है, इतना परेशान पब्लिक क्यों है? नहीं, आपको क्या लग रहा है विचारधारा में कौन सा बदलाव आया? क्या बदलाव? कोई विचारधारा में यह बदलाव आया कि पहले चाटुकारिता नहीं होती थी, जो स्पष्ट आदमी बोलता था उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता था, कर्मठ कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन आज की डेट में कर्मठ कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, और जो चाटुकारिता है, जो परिक्रमा कर रहा है, उसी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इनको चाहिए वो कार्यकर्ता जो 24 घंटे इनके पास खड़ा रहे, और जो आदमी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, क्या वो धंधा छोड़ के 24 घंटे खड़ा हो सकता है? लेकिन वो है कर्मठ, लेकिन उनको कर्मठ कार्यकर्ता नहीं चाहिए, इनको 24 घंटे का नौकर चाहिए। नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए अभी तक जो है बीजेपी बार ढोल पीटते हैं, हमने इतना फंडिंग दिया, इतना किया। आप लोग कितने खड़े हो? किसी हमें तो नहीं मिला कुछ भी, किसी को नहीं मिला। 1 रुपये की मदद, 1 रुपये की रोजगार, 1 रुपये की कोई भी सहायता कहीं कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं। हमने इस कोरोना में जैसे जीवन यापन अपना हमने किया है, क्या हम कर रहे हैं, वो हम लोग जानते हैं। वो तो हम भी गुप्त हो गए, हम लोग गाँव में। हाँ। ठीक है, सरकार ने किया है, हम नहीं कह रहे सरकार ने किया, कहाँ किया, हम तक नहीं पहुंचा, एक मिडिल क्लास तक नहीं पहुंचा। सर आपके साथ एक मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। आपके साथ में कितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, कौन सी विंग के हैं, और आप कहाँ किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? सर अभी हमारा भविष्य के घर में क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं अभी कोई ऐसा हमारा वैसे निर्णय नहीं है, किसी को ज्वाइन करे ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन हम इस पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। तो ये क्या टेलर है बीजेपी को? ये टेलर है और आगे विस्फोट होने वाला है। कितने लोग हैं आपके साथ और किस पार्टी को? अभी करीब 1 दर्जन हम लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग और आने वाले थे जो बेचारे कहीं काम से फंस के नहीं आ पाए। कुछ दिनों में यही आपको नजर आएगा नोएडा में। ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, फिर वैसे ये 94 से 90 से 98 से जो हमेशा बीजेपी के पदाधिकारी वो लोग हैं।
सर तन मन धन से बीजेपी को सांसद सपोर्ट नहीं किया। सुन रहे हैं या विधायक नहीं सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहे हैं, दोनों ही नहीं सुन रहे। सर ऐसा है कि संगठन बिल्कुल नहीं सुन रहा सर है। संगठन नहीं बोल रहा। अब एक बात है, ये पैरेलल एक ऑफिस बन चुका दोनों है प्रतिनिधि आपके हैं, कौन से सर। आप गुटबाजी किसके पास गए? सर गुटबाजी बहुत इस्तीफा ज्यादा किसको दिया आज वहाँ? सर गुटबाजी ऐसा होता है, मान सम्मान से बड़ी कोई लड़ाई नहीं होती सर। इस्तीफा किसको दिया? मान सम्मान से बड़ी कोई लड़ाई नहीं होती। नहीं इस्तीफा मैं पूछ रहा हूँ, इस्तीफा किसको दिया? इस्तीफा सर आप लोगों को सामने यहाँ दिया मैंने, उधर नहीं दिया किसी। अभी किसी को नहीं उधर दिया। चला गया, हाँ, पोस्ट हो चुका उधर चला गया। वो व्हाट्सअप कर दिया सबको। पोस्ट हो चुका सर, किसको दिया? पोस्ट हो चुका सर। सर हम तो अपने स्वतंत्र देव सिंह को देंगे ना सर इस्तीफा। हम तो अपने पार्टी के मुखिया को देंगे ना। अच्छा मनोज गुप्ता को दे दिया। मनोज गुप्ता मुखिया को दिए हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी को दे जी। आप सर आपकी कुछ ऐसी मांग रही होंगी जिन जो नहीं मानी गई है। सर मांग यही थी, हमारा मान सम्मान किया जाए, कभी हम आए हमारी बात सुन ली जाए। जब वो पहचानते नहीं, कार्यकर्ता को पहचानना उन्होंने बंद कर दिया है, तब आदमी अपनी इज्जत तो बचाएगा ना, आदमी घर बैठेगा ना। किसने पहचाना बंद किया? सर अब किसने कहा, पूरा संगठन ही है ना। नाम लोग मनोज गुप्ता ने या विधायक जी ने, सांसद जी ने, किन ने बंद किया? हाँ मनोज गुप्ता है ना मनोज गुप्ता जी। चलिए